मार पाए उसको। मार पाए, मार पाए। खुश हो गए कि भले ही $500 जेब से गए लेकिन ये मर गया। वो बता रहा है ओ भाई लैंड करा दे, भले ही ₹500 ले ले, लैंड करा दे भाई। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक बहुत ही हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसकी हत्या 9 बार की गई, लेकिन 9 बार हत्या करने के बाद भी वो इंसान जिंदा रहा, जीता जागता रहा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। लेकिन कुछ हुआ, लेकिन वो क्या किस्सा था और फिर आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए, दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये किस्सा है सन 1935 के आसपास का, जिस जमाने में अमेरिका में बहुत ही भारी मात्रा में भुखमरी फैली हुई थी। भुखमरी तो एक गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन हम कहें तो उससे बहुत ही भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था, बेरोजगारी फैली हुई थी, लोगों के पैसे कमाने के साधन बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। इस जमाने में जो लोग थे वो बस यही सोच के बैठे हुए थे कि बस कुछ भी तरीका हो, कैसे भी करके हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। और लोग कुछ ही डॉलर्स के लिए किस हद तक गिर जाते थे, आज मैं आप लोगों को उसका उदाहरण देने वाला हूँ। एक बहुत ही महंगे बार की बात है, मतलब एक न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही महंगा बार था, जहाँ पे बैठ के 5 लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कैसे पैसे कमाए जाए। ये लोग मिले तो पहली बार थे, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि कैसे भी करके हमें पैसे कमाना। और उस जमाने में $1000 तो बहुत बड़ी रकम होती थी, आज भी होती है, बेशक होती है, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ी होती थी। ये लोगों ने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, एक ऐसे आदमी को पकड़ेंगे जो कि बस अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, मरने ही वाला है, उसका हम लोग बीमा करवा देंगे और फिर उसकी हम हत्या कर देंगे और फिर उसका जितना भी बीमा के पैसे रहेंगे, इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस के पैसे रहेंगे वो हमें मिल जाएंगे। अब ये लोगों ने सोचे कि चलो भाई ये तो हम कर लेंगे कि नकली आईडी बना लेंगे। नकली आईडी उस जमाने में बनाना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर का उपयोग था ही नहीं। तो उस समय जो आईडी वगैरह बनती थी वो सिर्फ हाथ से बनती थी, तो उसमें फेरबदल करना थोड़ा आसान था। ये लोगों ने प्लान तो कर लिए और किस्मत इनकी इतनी अच्छी थी कि इनको आदमी भी तुरंत मिल गया। एक माइक मिलॉय नाम का आदमी, जो कि मतलब बेरोजगार हो चुका था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, परिवार वालों से अलग हो चुका था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी, उसी बार में बैठ के दारू पीना, जिस बार में बैठ के ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। वो समझ गए कि ये हमारे बहुत ही आसान शिकार रहेगा, इससे हम लोग दोस्ती बढ़ाते हैं। इसका जो आईडी का नाम है हम बदल के निकोलस कर देंगे, निकोलस मिलॉय। ठीक है, अब उसकी एक फेक आईडी बनाई है लोगों ने, अपनी मर्जी से उसकी एक फोटो चुरा ली, फोटो क्लिक कर ली, जैसे तैसे करके उसको बेवकूफ बना के उसकी एक फेक आईडी बनवा ली। अब उनके ग्रुप में जो 5 लोग थे उसमें एक आदमी था, उसका नाम बदल के भी सरनेम ऐसी लगा दिए कि वो माइक यानी कि निकोलस का रिश्तेदार लगे, सरनेम दोनों की सेम कर दिए, ताकि अगर हम लोग माइक यानी निकोलस को मार दें तो जो उसके जीवन बीमा के पैसे रहे, जो इंश्योरेंस के पैसे रहे, वो उन 5 में से एक व्यक्ति को मिले और फिर बांट लें, जिसका नाम इन लोगों ने बदल दिए थे, जिसका सरनेम बदले थे बेसिकली, और फिर आपस में बांट ले। ये लोगों ने आईडी बना ली। अब उस आदमी के करीब जाने की कोशिश की, उससे दोस्ती बढ़ाई। उसको ये प्लान, सबसे पहले ये प्लानिंग की कि 5 इसके पास जाएंगे, अच्छी खासी बातचीत करेंगे और इसको इतनी शराब पिलाएंगे, इतनी शराब पिलाएंगे कि पी पी के मर जाए। हाँ, मतलब उनका टारगेट ये था कि इसको बहुत पिलाना है, बहुत गटर बना देना है, पिला पिला के गटर बना देना है और इसको मार डालना है। वो लोग उसके पास पहुंच गए और उसको फ्री की ड्रिंक ऑफर कर दी। उसको पिलाए, इतना पिलाए, उसको गटर बनाने के चक्कर में ये भूल गए लोग कि वो तो पहले से ही गटर था। उसकी जिंदगी में तो कुछ था ही नहीं दारू पीने के अलावा। वो सच में रात से बैठकर सुबह तक इतनी पिया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको, कुछ तस से मस नहीं, उसका दिमाग में कुछ बढ़िया। फिर टाटा बाय करके निकल गया, बोला हम कल फिर यहाँ पे मिलेंगे और फिर मिलेंगे, फिर पिएंगे। यार कौन लोग मिल गए जो इतनी सारी पिला दिए बढ़िया हमको, तो ऐसा सोच के निकल लिया। अगले दिन वो फिर से वहां पर पहुंच गया। 5 लोग हैरान कि अरे बाप रे, इतनी दारू इसको पिलाए फिर भी ये जिंदा बच गया, इतने में तो कोई भी मर जाए। वो लोगों ने सोच लिए कि दारू से तो नहीं, इसको दूसरी चीज से मारा जाए। वो लोगों को बारटेंडर के पास से मिथेनॉल मिल गया। मिथेनॉल बेसिकली एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। वो लोगों ने उसे
मिथेनॉल पिला दिया बोल के कि दारू है। दरअसल मिथेनॉल कैसा दिखता है, जो कि बिल्कुल वाटर कलर का होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है वो, और दिखने में बिल्कुल टेस्टलेस होता है, जैसे पानी होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, मतलब उसमें स्मेल भी नहीं आती है। तो उसको पिला दिए, उसने उसको भी ऐसे पी लिया जैसे कि शरबत पी रहा हो, और उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अजर में हो क्या आता है, ऐसा लग रहा है। जहर पीने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग टेंशन में आ गए, अरे इसको क्या हो गया, बोले अरे भाई शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। शाम को जैसे मिलना है, अब सोच लिए कि एक शराब होती है, उस शराब का नाम मैं भूल रहा हूँ, दरअसल वो एक ऐसी शराब होती है जिसमें जहरीले पदार्थ मिला के उसको जहर बना दिया जाता है कीड़े मकोड़ों के लिए, जो कि खेतों में यूज होती है, एक तरीके से पेस्टिसाइड्स उसमें मिला दिए जाते हैं। वो शराब उसको पिलाया गया, उससे भी उसको कुछ नहीं हुआ। वो लोग फिर टेंशन में आ गए, साले ये मर क्यों नहीं रहा, हमने क्या गलत आदमी को चुन लिए क्या, यमराज का ऐसा लग रहा है रिश्तेदार है वो, अमर आदमी को चुन लिया। फिर यमराज ही छुट्टी में निकल गए, उनको टेंशन में आ गए। अब वो लोग सोचे ये ऐसे तो नहीं मरेगा, इसको हम लोग नेचुरल तरीके से, आखिरी तरीका है आजमाते हैं, नहीं तो अगर ये ऐसे भी नहीं मरा तो फिर कोई दूसरा ही तरीका अपनाएंगे। ये लोगों ने क्या किया, एक दिन उसको बहुत दारू पिलाया, और उस जमाने में अमेरिका में बहुत कड़क ठंड पड़ती थी। ठंड के मौसम में ही उसको बाहर लेके गए और एक पार्क में उसके पूरे कपड़े लेके छीन के भाग गए। उसको मतलब उसे कपड़े उतारे, एकदम पिला के उसको तो बिल्कुल भंड कर दिया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके फिर पूरे कपड़े उतारे और पार्क में उसको लिटा के भाग गए। बांध के एक बेंच से बांध के। अगले दिन वो फिर से बार में पहुंचा 5 लोगों के सामने और बताया, भाई कैसे पता नहीं यार कौन चोर आ गए थे, मेरे कपड़े उतारे, मुझे बेंच पे बांध दिया और फिर मैं जैसे तैसे करके मरते बचा और फिर वापस दारू पीने पहुंचा, और पिलाओ भाई और पिलाओ। मरते बचा और पिलाओ और पीने के लिए बचा। वो लोग पागल हो गए, भैया अभी ऐसे नहीं काम चलेगा, एक काम करते हैं, इसके लिए हम ना कोई ऐसा जहर ढूंढते हैं ना जिसको लोग सूंघ कर मर जाएं। उन लोगों ने एक ऐसी मछली लेकर आए जो ना जाने कितने जमाने पहले सड़ी हुई थी, स्मेल आ रही थी, एकदम सड़ी, एकदम मतलब कोई सूंघ ले तो बेहोश हो जाए, तो खाने तो दूर की बात। वो मछली को सैंडविच बना के उसको दे दी, सैंडविच में वो मछली के पीसेस डाल के उसको दे दिए। उसने उसको भी मजे से खा लिया, उसको कुछ नहीं और वापस और मांगा, डायरिया तक नहीं हुआ, और बोला अरे भाई मजा आ गया भाई, और दारू तो बनती है। ये उसके साथ और मांगा। बोले अब नहीं, अब एक काम करते हैं, इसकी तो ऐसी तैसी कर देंगे। बोले कि अब क्या करते हैं, अच्छा ये भी आ गया, ये भी इसको भी सुनने में मजा आ रहा है। अब क्या किए कि एक और सैंडविच बनवाए उसके लिए। उस सैंडविच में जो नुकीले कील होते हैं, कांच के टुकड़े जो होते हैं, और क्या कांच के टुकड़े, कील, और बहुत सारे पत्थर जो होते हैं, मतलब जो एकदम चुभने वाले पत्थर होते हैं, और क्या लोहे का जो आयरन का जो घिस के जो गिरता है ना, आयरन का चूरा, वो सैंडविच में डालो और खिला दियो, उससे भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इमेजिन करो, यहाँ पे दिमाग में प्रेशर डालो कि मतलब वो यमराज तो नहीं आया था, उसको कुछ नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। बोले कि अब इसको कुछ नहीं होगा, ये नेचुरल डेथ मर ही नहीं सकते, वरदान लेके आया दुनिया में, इसको मारना ही पड़ेगा हमको, इसको अपने तरीके से मारना पड़ेगा। अगले दिन उसको फिर से बुलाए, बहुत पिलाया आज भी, और फिर एक बंद कमरे में ले जाके उसको बहुत मारे, इतना मारे कि बिल्कुल अधमरी हालत में हो गया। अब था तो इंसान ही ना, चाहे कौन सा भी वरदान लिया हो, था तो इंसान ही। उसके बाद उसके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जो एक गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीला होता है हमारे लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड वो एक मास्क जैसा ऑक्सीजन मास्क होता है ना, उसके जरिए उसकी बॉडी में 20 मिनट तक छोड़ते रहे, और अब फाइनली सोचो क्या हुआ होगा उसके साथ। गया होगा, अब क्यों बचेगा बेचारा, अब मर गया। लेकिन तो, बोलते ना जाके राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं मार सकता। अगर आपकी डेथ जब होनी है, जैसे होनी है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, आप तभी जाओगे। तो उसकी डेथ वैसे ही डिसाइडेड रही होगी, तब वो मरा है, क्योंकि मरना होता तो वो उनसे इतने समय पहले मिला था और उसको कब से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी बोलो, बेचारे साथ गलत हुआ यार, पैसे के लिए, मतलब कुछ भी यार, बेचारे को ऐसा कर रहा है। रकम कितनी थी मैं आपको बताता हूँ, उसके नाम का इंश्योरेंस भी करवा चुके थे ये लोग। उसके मरने के बाद इन लोगों को सिर्फ $1,500 मिलने वाले थे, सिर्फ $1,500। मतलब आज के टाइम की करेंसी की बात करें हम इंडियन रुपीज में, तो ये अप्रोक्स होगी 1.5 लाख रुपए, भी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 1 लाख से 1.30 के बीच में, इतनी अमाउंट के लिए
उसने उसको मौत के घाट उतार दिए। अब वो लोग ने बोले मतलब बिल्कुल अब तो खुशी से पागल हो गए, पहुंच गए जीवन बीमा वालों के पास। वो लोगों ने जांच वाच किए, ये लोगों ने दिमाग ये लगाया कि हॉस्पिटल वाले एक डॉक्टर को पकड़े, उसको पैसे खिलाए और बोले कि इसका एक रिपोर्ट बना जिस रिपोर्ट में ये लिखा हो कि ये निमोनिया से मर गया है। डॉक्टर भी पैसे के लालच में आके रिपोर्ट बनाने के निमोनिया से मर गया है। बीमा वालों को दिया और बीमा वालों ने इनको $1,500 का चेक दे दी। अब हैरान होने वाली बात ये है मेन, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो जितना भी कांड कारनामा हुआ ये 5 लोगों ने किए, इसमें इन 5 लोगों के खर्च हो गए पूरे $2,000। इनको रिटर्न में मिले कितने? $1,500। फिर भी खुश हो रहे हैं कि मतलब नहीं पता मैं क्यों खुश हो रहा है। नहीं, हंसने वाली बातें तो बताती हूँ मैं कि मतलब हम मार पाए उसको मार पाए हम मार पाए, खुश हो गए कि भले ही $500 जेब से गए लेकिन ये मर गया। वो बता रहा ओ भाई लैंड करा दे, भले ही 500 रुपए ले ले, लैंड करा दे भाई। तो बोला कि अरे भाई मर जा, भले $500 हमसे ले ले तू, लेकिन तू मर जा। ये वाला हंसना नहीं चाहिए लेकिन ये केस ही ऐसा है यार। नहीं सोचेंगे अब तो भगवान है हमने इसको मारा, तो खुद को तो वैसे सोच रहे पापी थे वो लोग, लेकिन सोच तो वैसा ही रहे होंगे ना। ये उसके साथ हुआ। वो लोगों ने पैसे ले लिए, लेकिन जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ जो बुराई होती है वो काफी समय तक नहीं छुपती है, झूठ छुपता नहीं है। फिर उनमें से एक जो पॉलिसी वाला था, एक मैनेजर निकला शातिर, उसने बोला कि मैं जांच तो करूंगा यार। तो वो जांच करने निकल गया और जांच पड़ताल में उसे ये पता चला कि जो माइक था, यानी कि बीमा वालों की नजर में जो निकोलस था, ये लोगों ने नाम बदल चुके थे ना, जो निकोलस था वो बेसिकली कैसे मरा? वो मरा है अपने इस तरीके से, उसने उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम के बाद ये समझ में आया कि वो मरा किससे है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड डालने से। उसके साथ मारपीट हुई, सीधे पकड़े डॉक्टर को, डॉक्टर ने सच्चाई बताया, 5 को पकड़े और सब 6 की 6 जेल में। हाँ, तो पैसे लेके रख के जेल में पैसे घूमेंगे रख के, हो गया बुरा। पता है कभी बुरा करना ही नहीं चाहिए इतना, मत हंसी मजाक वाले अपनी बात है, लेकिन कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए, कभी नहीं। पैसे के लिए तो स्पेशली मत करो। आपकी किस्मत में रहेगा पैसे तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अपने मतलब थोड़ी मेहनत, आप पॉजिटिव वे में मेहनत करो। हाँ। जो पैसे मिलेंगे आपको वो आपकी जिंदगी भर काम आएंगे, बस उसकी खुशी अलग होती है। ऐसे शॉर्टकट अपनाओगे ना तो आपकी कहाँ लग जाएगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की कहानी, आज का एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा होगा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हम में से किसी से भी कुछ भी बात करनी है, पर्सनली हम लोगों से जुड़े रहना है, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंचना। वहां पे आप हम लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी रख सकते हैं वहां के जरिए। तो चलो अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।